इस बीच सदन में इलेक्ट्रिक वाहनों का मुद्दा भी उठा। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की नीति पर सरकार विस्तार से कार्य कर रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा पूरा हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि परिसंपत्तियों के बंटवारे पर गंभीर है सरकार। तो आज कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का मुद्दा भी रहा। परिवहन मंत्री चंदन राम दास से सवाल पूछा गया इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर, जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विस्तार से कार्य कर रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी इस वक्त देंगे हमारे संवाददाता पंकज देहरादून से जुड़ चुके हैं। पंकज, जो सवाल आपने भी पूछे नेता प्रतिपक्ष से वो यही कि क्या होमवर्क की कमी नजर आ रही है। यहाँ मंत्रियों की जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। आज भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। कौन से मुख्य सवाल शामिल रहे और किन के सही जवाब भी मिल पाए आज? अनु, देखिए, सदन की कार्रवाई शुरू से ही जब शुरू हुई थी तो उस वक्त चारधाम यात्रा को लेकर विपक्ष ने चर्चा की मांग की थी, लेकिन नियम 58 के तहत फिलहाल विपक्ष को चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं पर चर्चा की अनुमति मिल गई है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि विपक्ष की और सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से जो भी सवाल लगाए गए थे उनमें मंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। पुनर्गठन मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उन्होंने परिसंपत्ति को लेकर सवाल लगाया था कि राज्य में जो अभी तक राज्य गठन से लेकर अब तक जो परिसंपत्तियों का विवाद है उन पर कितना विवाद निपटा है, कितनी ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनका विवाद अभी सुलझ नहीं पाया है। ऐसे में मंत्री इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के 70 विभाग ऐसे हैं जिनकी 14 परिसंपत्तियों का जो मामला था वो लंबित था, जिसमें से 8 परिसंपत्तियों का मामला सुलझ गया है और 6 पर जी होना बाकी है। यानी कि 6 परिसंपत्तियां ऐसी हैं जिन पर अभी विवाद चल रहा है, उनको आगे बढ़ाया जाना है। परिवहन विभाग से भी कई मामले लगाए गए हैं। परिवहन विभाग में एक सवाल ये भी पूछा गया है कि अभी तक राज्य गठन से लेकर अब तक परिवहन विभाग में कितना नुकसान हुआ है, कितने घाटे में चल रहा है। तो इसमें सवाल के जवाब में ये जवाब मिला है कि 500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अब तक राज्य गठन से लेकर निगम को हुआ है, जिसमें अब इलेक्ट्रिक बसों को खरीदकर इस घाटे को प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जिस पर आज सदन के अंदर लगाए गए हैं। फिलहाल अभी सदन के भीतर सवालों का जवाब ही चल रहा है। कुछ देर पहले जो पूर्व विधायक थे टमटा, उन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई है, उन पर चर्चा की गई थी। शोक प्रस्ताव उन पर रखा गया था। सभी सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनके पुनर्जीवन के बारे में चर्चा की है। और खास बात ये रही कि परिसंपत्तियों को लेकर मामला उठाया गया, परिवहन से मामला उठाया गया, और अब जो सवाल चल रहे हैं वो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के चल रहे हैं, जिसकी मंत्री रेखा आर्या हैं, वो जवाब दे रही हैं। लेकिन पूरा जो अगर देखा जाए ओवरऑल कल से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो देखिए होमवर्क मंत्रियों का कंप्लीट नहीं है। जो सवाल होते हैं उन पर एक जवाब जो दिया जाना चाहिए, स्पष्ट जवाब होना चाहिए, वो जवाब नहीं मिलते, घुमा फिरा कर जवाब दिए जाते हैं। इससे विपक्ष असंतुष्ट है। उनका साफ कहना है कि मंत्रियों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है। सदन जब चलता है तो सभी को पहले से ही इसकी कार्यसूची भेजी जाती है, सबको भेजा जाता है कि सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है और सवाल भी सबको दे दी जाते हैं। उसके बावजूद ही मंत्रियों का होमवर्क पूरा ना होना सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अनु आज रही हैं। आप देखते हैं कि जो आगे की इससे बाद की कार्रवाई रहेगी, क्योंकि नियम 58 के तहत चारधाम यात्रा पर चर्चा को लेकर भी विस्तृत प्रस्ताव रखे गए हैं, उस पर चर्चा होनी है और उसके बाद बजट को लेकर भी चर्चा की जानी है। ठीक, पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और कई महत्वपूर्ण बातें इस वक्त आपने बताई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।